साथियों, पंचायती राज संस्थाओं में 2268 कार्मिकों के पदोन्नति के अवसर जस्ट 2 दिन पहले की न्यूज है। जब से ये खबर सुनी है, मेरा कर्म और मेरा जमीर मुझे चुप रहने की इजाजत ही नहीं दे रहा। और ऐसे कितने ही एग्जाम्पल और बताऊं। शासन सचिवालय में मंत्रालय कार्मिकों के पदोन्नति के पद बढ़ाए, आरपीएससी के कनिष्ठ सहायक पदोन्नति के पद बढ़ाए, पटवारी के पदोन्नतियों के लिए वरिष्ठ पटवारियों के पद सृजित किए और अन्य भत्ते बढ़ाए। और यहां तक कि ग्राम सेवकों को पदनाम परिवर्तन करते हुए पदोन्नति के अवसर बढ़ाते हुए आरपीएससी के थ्रू जो एग्जाम से जो विकास अधिकारी बनते हैं उस पद पर, उन पदों पर 50% तक प्रतिनिधित्व देना बहुत बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात है, सूचना सहायक को डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उपनिदेशकों के पदों पर 80-20 तक दे दिया गया, हद पार करके। और सरकार ने अनुभव का हवाला दिया है और कहा है कि सरकार को अनुभवों की सख्त जरूरत है। तो क्या लेखा शाखा में अनुभवों की कमी है? जो लोग ये कह रहे थे कि 80-20 इम्पॉसिबल है, मेरे काबिल साथियों, अपने दिमाग पे जोर लगाओ और इस पूरे परिप्रेक्ष्य और गणित को समझो और देखो और सोचो कि वर्तमान संदर्भ में कौन सी मांगे कैडर के लिए सबसे शानदार हैं। एक 2 टियर और दूसरी 80-20 पदोन्नति अनुभव सरकार क्या कर रही है, क्या दे रही है। और कैडर सीधे के सीधे ले रहे हैं, मगर हमारा कैडर फालतू की बातों में उलझा रहता है, फालतू की चर्चाओं में लगा रहता है। और इसका परिणाम यह है कि एलडीसी, सूचना सहायक, पटवारी, ग्राम सेवक, पशुधन सहायक, सारे के सारे जो हमसे कम वेतनमान ले रहे थे, आज L10 या L11 पर पहुंच गए हैं। और यहां तक कि वो कार्मिक जो नियुक्ति के समय हमसे कम वेतनमान ले रहे थे, पदोन्नति का लाभ ले लेकर बहुत कम समय में हमसे आगे निकल गए हैं। अब इसे क्या कहेंगे? अब आप बताइए, सरकार ताबड़तोड़ सौगातें दे रही है, लेकिन हमारी कैडर की स्थिति क्या रह गई है? अब चुप कैसे रह सकते हैं? अब कैडर के हित में और अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए हर लेखाकर्मी के हित में, हक में जी जान लगा देंगे। चाहे इसे अब आप उतावलापन समझो, चाहे जुनून समझो, चाहे सनकी समझो, जो मर्जी समझो, मगर अब सीधी और सटीक बात करने की बारी आ चुकी है। साथियों, जिस दिन से इस संगठन से जुड़ी हूं, धरातल पर जा जाकर सबके काम देखे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि विजन स्पष्ट नहीं है और बिना विजन के लक्ष्य से हासिल करना बहुत मुश्किल है। साथियों, मेरा एक सुझाव है, एक कैलकुलेशन है जो कि सबसे शानदार है हमारे कैडर के लिए। जूनियर अकाउंटेंट W2 W1 हमारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2 ही मांगे, 2 टियर। एक मांग है 2 टियर, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट की फिलहाल सीटें हैं 5461, W2 की है 3605, W1 की है 2316, कार्यरत है 3467, W2 है 811, W1 है 1991, खाली सीटें हैं जूनियर अकाउंटेंट की 1994, W2 की 2794, W1 की 325। अगर W2 और फर्स्ट को मर्ज करते हैं तो 3119 खाली सीटें मिलती हैं। ठीक है, W1 लगभग 100 प्रमोट हो जाएंगे। एक वर्ष में W1 लगभग 100 प्रमोट हो जाएंगे और 100 रिटायरमेंट हो जाएंगे। आने वाले कुछ वर्षों में 80% तक W1 रिटायर्ड हो जाएंगे। और ये इतनी शानदार मांग है कि यहाँ तक कि जो नई भर्तियां भी हो रही हैं, उनके भी ऊपर के 1000 जो पोस्ट हैं, उनका भी 5 साल में प्रमोशन होने का उनको फायदा मिलेगा। इतनी शानदार मांगे हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद करेंगी। जो शिकायतें हमें अपने सीनियर से रहती आई हैं, कम से कम उनको हमसे वो शिकायतें ना हो दोस्तों। और दूसरी जो मांग है 80-20, ये मांगे ऐसी हैं कि पूरे कैडर का भला होगा, नीचे अंतिम पंक्ति से लेकर जो ऊपर के पंक्ति पे बैठे हुए सबका भला होगा। क्योंकि 80-20% प्रतिनिधित्व मिलने से W1 भी आगे प्रमोट हो जाएंगे। और ये 100% वाजी मांग है, बस इस मांग को स्पष्ट तरीकों से लेने वाला चाहिए।
जो लोग मुझे नासमझ समझ रहे हैं, वो समझदार लोग कहाँ हैं? जो बिना बात मेरा इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते और महिलाओं का हद से पार होकर उनके समानांतर चलना पसंद नहीं करते। मैं तो इस संगठन से चंद समय पहले ही जुड़ी हुई एक सामान्य नासमझ लेखाकर्मी हूं, मगर मेरे समझदार नेतृत्वकर्ताओं, आज तक आपने कैडर के लिए एक स्पष्ट और शानदार मांग पत्र क्यों नहीं रखा? या तो उनको जानकारी नहीं होगी, या फिर जानकारी के बावजूद पीएसएफआर सरकार एफएसआर के पास ऐसा मांग पत्र नहीं ले जाना। कैडर के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। कल ही सचिवालय जाने के लिए व्हाट्सएप पर फॉलोअप के लिए बोल रहे थे। मैं वहां गई मगर कोई नहीं आया। मेरा किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप और आलोचना करने का मकसद कतई नहीं है, मगर जब से जुड़ी हूं, कैडर की ये स्थिति देखकर मन रोता है। हर उस सच्चे लेखाकर्मी के लिए मन आहत है जो एक आह्वान भर के लिए जो 24 मार्च को इतनी दूर दूर के जिलों से चलकर आया था, सिर्फ एक भरोसे पर, जिसका भरोसा तोड़ा गया, जिसको कहा गया कि हमको सरकार ने बुलाया है, जो कि गलत बात थी। बेवकूफ बनाया गया। अब चुप नहीं रहा जाएगा। अब सारी गलत बातें बोल देने का टाइम आ गया है। और अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोकतंत्र बहाली के नाम पर चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि हर कोई जानता है धरातल की हकीकत। जातिगत समीकरण मैं बताती हूं कैसे होते हैं। जातियों के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। मैं जाट, तुम यादव, तुम SC ST, मैं ये जातिगत समीकरण के आधार पर फिर कोई चुना जाएगा और योग्यता को दरकिनार कर दिया जाएगा। और जब मांगों के लिए पूछा जाएगा तो नकारात्मकता झलकती है। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे तो हो क्या सकता है? तुम्हें अपने कैडर पे ही भरोसा नहीं है, अपनी मांगों पर ही भरोसा नहीं है। तुम क्या मांगे दिलाओगे? इसके लिए मुझे एक बात याद आ रही है। अपने पूर्व मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भरोत सिंह शेखावत जी तक ने कहा था कि अगर राजस्थान में विभागों को सशक्त करना है तो अकाउंट्स कैडर को इतना मजबूत कर दो कि विभागीय तारतम्यता और विभाग अपने आप में सशक्त हो जाएंगे। और साथियों, आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी और गर्व महसूस होगा कि राफेल रक्षा सौदे में जो एक छोटी सी चूक किसने पकड़ी थी? एक लेखाकर्मी ने। ये है लेखा शाखा की ताकत, जो कि बजट, प्रोक्योरमेंट, टेंडर, ऑडिट और सारे वित्तीय प्रकरण और चुनावों में बोरे सीलने वाले धागे से लेकर वोटों की गिनती तक में महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेखा शाखा की। फिर भी हम पर गर्व नहीं होता। फिर भी गर्व होने की बजाय कुछ साथियों को तो सरकार के वित्तीय भार की चिंता सताती है। साथियों, आज मैं आग्रह, निवेदन और हाथाजोड़ी नहीं करूंगी। आज मैं सीधे यस और नो का नारा लगाती हूं। यस और नो का नारा लगाती हूं। आर और पार को कह रही हूं। जो कैडर का हितैषी है, जो कैडर का भला चाहता है, वो आओ, वरना सब के सब अपने घरों में जाके छुप जाओ। अब मैंने आज से पहले कभी मैं का नाम नहीं लिया था, लेकिन मैं अपना 100% प्रयास करूंगी और स्पष्ट दस्तावेजों के साथ में अधिकारियों और सरकारों के दर जाके अपनी मांगे मनवाने की हर संभव प्रयास करूंगी। और साथियों, क्योंकि सरकार सबको दे रही है, ये मांगे वाजिब हैं, हमारा हक है, और तब तक उनके दरवाजों पर जाती रहूंगी जब तक कि हमारे कैडर का भला नहीं हो जाए, हमारी मांगे मान नहीं जाए। दोस्तों, मेरे सभी लेखा साथियों, ये अब आप सब पर है कि जो वर्षों से चला आ रहा है, या तो उसे ही चलने दो, या फिर वास्तव में इस बार सही हो जाने दो।